So, hi everyone, welcome to lecture number 3 of friction, where we are covering friction from very basic to J advanced level. Okay, so लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन का बेसिक समझा था और ये समझा था कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे लगाते हैं, डायरेक्शन क्या होती है फ्रिक्शन की, कब काइनेटिक कब स्टैटिक लगाते हैं. ठीक है, सो आई होप अब हाथ बैठने लग गया होगा. ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलते हैं जो कि थोड़े हटके हैं. ठीक है, और अगर वो हमारे सामने आए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आए और हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इनको करना इम्पॉसिबल है. ठीक है, बिकॉज इसकी थ्योरी पता होना ज़रूरी है. ओके, चलो लेट्स सी. Okay, if you have a block on a ground, something like this, okay, and the floor is your friction वाला. ठीक है, फ्रिक्शन वाला फ्लोर है, म्यू एस गिवन है तुम्हें. ठीक है, एंड ये टेंशन यानी एक रस्सी सा जुड़ा हुआ. ठीक है, तुम्हें पता जैसे हम इसको एफ फोर्स लगाएंगे ब्लॉक पे तो रस्सी में टेंशन फोर्स डेवलप होगी. राइट, मैंने क्या किया, मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, मैं एफ को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा हूँ. ठीक है, अगर कभी कोई भी बोले कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है या स्लोली इंक्रीज़ कर रहे हैं या स्लोली पुलिंग कर रहे हैं ब्लॉक को, तो हमेशा समझना है कि यार हर इंस्टेंट पे, ये फिजिक्स की भाषा है, हर इंस्टेंट पे उस पर नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा. ठीक है, ये अपने को समझना होगा. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसका मास m है, ठीक है, अब देखना ज़रा, अब बात आती है पहले, सबसे पहले कि जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो टेंशन इसकी एफ बैलेंस कर रहा होगा या फ्रिक्शन इसके एफ बैलेंस कर रहा होगा, ये सोचने वाली बात है. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन नहीं है इसमें कुछ भी, ये तुम्हें बताया जाता है. ठीक है, इसको फिर तुम याद रखते हो, फिर अप्लाई करते हो. ठीक है, तो मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें कि फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट फर्स्ट. फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहला फ्रिक्शन लगेगा, देन जैसे ही फ्रिक्शन की लिमिट टूट चुकी है, अब फ्रिक्शन में दम नहीं है, अब टेंशन पे जाएगी बात. ठीक है, चलो लगा के देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है, म्यू एस गिवन है. ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे तुम्हें पता है कि आइडियल स्ट्रिंग है, मतलब इट कैन नॉट ब्रेक. इट कैन नॉट ब्रेक, आइडियल स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो पाती. ठीक है, क्योंकि इलास्टिक नहीं है तो खींच भी नहीं सकती. ठीक है, देखना ज़रा, यहाँ पे एम जी लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ. ठीक है, सो आई कैन से दैट एन इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, और इस पे ध्यान से सुनना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ दिस फ्लोर की स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो म्यू एस एम जी है. राइट, एफ एस मैक्स अगर मैं बोलूँ तो ये कितना है, म्यू एस इंटू एम जी, म्यू एस इंटू एम जी. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से देखना. पहला केस, इसमें दो केस बनते हैं. ठीक है, पहला केस है अगर मैं एफ़ को लेस देन लगाऊँ म्यू एस इंटू एम जी से, तो क्या सिनेरियोज हुए ये देखना ज़रा. अगर मैं एफ़ को म्यू एस इंटू एम जी से लेस देन लगाऊँ, ठीक है, अगर मैं एफ़ को म्यू एस इंटू एम जी से लेस देन लगाऊँ, ठीक है, तो इसमें जो रस्सी है ना, रस्सी, तुम्हें पता है कि अगर यार एफ़ स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम है, ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एफ़ को अपने आप ही सेल्फ एडजस्ट कर रहा होगा, अपने आप ही. ठीक है, जैसे हमने उस दिन ब्लॉक वाले एग्जांपल्स लिए थे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की टेंडेंसी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है. ठीक है, पर अगर एफ़ हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा. ठीक है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी वो तो एफ़ के बराबर आएगी, एफ़ अप्लाइड के. ठीक है, अब बात आती है टेंशन की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊँ, जब तक फ्रिक्शन काम कर रहा है टेंशन बीच में नहीं आता, इसका मतलब है कि टेंशन ज़ीरो होगा. जब तक फ्रिक्शन काम कर रहा है तब तक टेंशन बीच में नहीं आता. टेंशन कहता है हम बीच में नहीं आएंगे, पहले फ्रिक्शन काम कर ले फिर हम आते हैं. ठीक है, ठीक है, तो एक केस ये बन गया. ठीक है, देखना ज़रा, सेकेंड केस ये बन सकता है, फॉर एफ ग्रेटर देन म्यू एस एम जी, फॉर एफ ग्रेटर देन म्यू एस एम जी, फॉर एफ ग्रेटर देन म्यू एस एम जी. ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा. ठीक है, अब तुम्हें पता है कि यार रस्सी टूट नहीं सकती है. ठीक है, आगे जाएगा, रस्सी टूट नहीं सकती है, पर तो आगे भी नहीं जा सकता. इसका मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगना ही चाहिए, बट अब टेंशन आ जाएगी. कैसे, देखना, तुम्हें पता है कि यार ये जो फ्रिक्शन है ये अपने आप को बैलेंस, या अपने ये सेल्फ एडजस्ट तब म्यू एस इंटू एम जी तक कर सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही है. ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता. ठीक है, पर अगर हम एफ़ इससे ज़्यादा लगा रहे हैं तो अब क्या होगा, अब क्या आएगा, टेंशन को बुलाएगा फ्रिक्शन कि टेंशन तू आ जा, मेरे बस की बात से बाहर जा रहा है.
मैं मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका हूँ। अब मैं यहीं पे रहूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि जितना मैं पीछे खींच सकता हूँ इसको खींचूँगा। अब तू भी आ जा, तू भी मदद कर, ठीक है। अब टेंशन भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो तो म्यू एस इंटू एम जी ही लगती है, मैक्सिमम वैल्यू ही लगती है, प्लस अब टेंशन भी काम में आता है, ठीक है। तो अब टेंशन हो जाता है नॉन ज़ीरो। ऑलराइट, सो आई गेस क्लिक हुआ होगा बात, ठीक है। क्लिक हुआ होगा, ठीक है। कैसे अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब भी इससे कनेक्टेड हो, ठीक है। अगर यहाँ पे स्प्रिंग आ जाए तो भी सेम केस होगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। वी हैव टाइप ऑफ सरफेस हियर, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ऑफ मास m, यू कैन से, ठीक है। और यहाँ पे एक पुली वगैरह है, पुली से चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड ये देखना ज़रा, कुछ सिस्टम में अपना ऐसा पड़ा हुआ है, इसे ऐसे एंड इससे ऐसे, ठीक है। ये है एम बी, ये है एम ए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है ना तुम्हें, वो म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है, म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि फाइंड, कह रहा है कि अगर ब्लॉक ए, ये जो ब्लू वाला ब्लॉक है, जस्ट स्लिपिंग, जस्ट स्टार्टिंग स्लिपिंग, जस्ट स्टार्टिंग स्लिपिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जस्ट स्टार्टिंग स्लिपिंग? मतलब अब वो स्लिप करने की टेंडेंसी में आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब ये हल्का सा अगर फोर्स लगाया मैंने और, तो ये चला जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के पास, मतलब ये फिसला फिसली होने लग जाएगी। अभी नहीं हो रही पर, ठीक है। जस्ट स्लिपिंग मतलब अभी क्या लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ऑलराइट, सो ये एंगल तुम्हें गिवन है, गेस 37 डिग्री गिवन है, ठीक है। और ये है एम बी जी, ठीक है। और ये है टेंशन, ठीक है। अगर ये जस्ट, अगर अभी स्लिप नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना, अगर ये स्लिप नहीं कर रहा मतलब ये पूरा सिस्टम अभी रेस्ट में है, ये तुम देख पा रहे हो, ठीक है। अगर ये एम ए वाला स्लिप नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये पूरा सिस्टम अभी रेस्ट में है। कैसे रेस्ट में होगा देखना ज़रा। तो क्या मैं यहाँ से पूछता हूँ डायरेक्टली कि टी की वैल्यू यहाँ पे एम बी जी के बराबर हो गई है, ठीक है। इसको बोल दो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये भी टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, टी कॉस 37 डिग्री विच इज़ 4t/5 एंड यहाँ पे आ गया 3t/5, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4t/5, यहाँ पे आ गया 3t/5, ठीक है। ये आ गया एम ए जी, ये आ गया नॉर्मल, ठीक है। अब बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो और इसको इस डायरेक्शन में लगा दो, ऑलराइट। क्योंकि तुम्हें जानते हैं कि ये क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है, ये क्या करेगा, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। इसका मतलब है कि राइट में जो नेट फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तभी ये केस बन रहा होगा, ऑलराइट। सो ठीक है, सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम समझ आया होगा, ठीक है। हम कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर रहे हैं वो भी समझ आया होगा, है ना, ठीक है। चलते आगे, ठीक है। ओके, जस्ट सी कि सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा उसी पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखना ज़रा, ये at an angle of 30 degree, ठीक है। I have a block here of mass m, mu s गिवन है 0.75, म्यू के गिवन है 0.70, ठीक है। एंड क्या है कि यहाँ पे ना अब जो अच्छी बात क्या है क्वेश्चन में कि ये ऐसे इससे कनेक्ट है स्ट्रिंग से डायरेक्टली, ठीक है।
ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ठीक है। अ ब्लॉक इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग हुज वन एंड इज कनेक्टेड विद वॉल, जो कि गिवन दे दिया मैंने। इनिशियली जो टेंशन कोचिंग थी स्ट्रिंग में, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ब्लॉक को अब रिलीज़ किया है, ठीक है। पहले पकड़ा हुआ था, हमने ब्लॉक को अब रिलीज़ किया है, ठीक है। अब हमें बताने की कितनी टेंशन होएगी इस स्ट्रिंग में आफ्टर वी रिलीज्ड, आफ्टर वी रिलीज, ठीक है। पर ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन वाला सरफेस है। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा फ्रिक्शन, क्या करेगा, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन जाएगा, कहेगा भैया मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। यार यहाँ पे मेरे हिसाब से ना काइनेटिक देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता, कि तुम्हें पता है यार रस्सी टूट थोड़ी जाएगी यार, ये रस्सी टूट थोड़ी जाएगी, आइडियल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, नॉन ब्रेकेबल है, नहीं टूट सकती है, ठीक है। तो म्यू के देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। देना चाहिए हमें म्यू एस, ठीक है, क्योंकि काम उसी का अपने, ठीक है। देखना ज़रा, हमें पता है यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, हमें पता है यार पहले फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन की जब औकात से बाहर जाएगा तब टेंशन काम में आएगा, ठीक है। तो देखना ज़रा, यहाँ पे कितना लग रहा है, एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कितना लग रहा है, एम जी कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे कितना लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है। तो एन की वैल्यू में हाथ लिख सकता हूँ क्या डायरेक्टली, एम जी कॉस 30 डिग्री डायरेक्टली, ठीक है। ऑलराइट, अब मेरे को पता है कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो सबसे पहले। किसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। एक बार मैं मास देख लूँ कि क्या मास मेरे को गिवन है, नहीं मास गिवन नहीं है मेरे क्वेश्चन में। एक बार हम क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। सो 0.75 इंटू एन विच इज़ एम जी कॉस 30 डिग्री विच इज़ √3/2, ठीक है। तो ये बन रहा है अपना एफ एस मैक्स, ठीक है। अब मेरे को पता है कि यार अगर अपना एम जी साइन 30 एफ एस मैक्स से बड़ा हो गया, ठीक है, तब भी ब्लॉक मूव तो नहीं करेगा, बट हमें पता है कि यार एफ एस मैक्स तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब आएगी यहाँ पे टेंशन फोर्स, ओनली इफ़ एम जी साइन 30 इज़ ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, ठीक है। अगर बड़ा है ही नहीं तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं फिर उसका, राइट। ऑलराइट, सो आई होप आप कर ही लोगे, है ना। अब इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं, अब कर ही लोगे, है ना, ठीक है। तो चलो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं अब करने लायक। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, लेट मी जस्ट फाइंड सम गुड क्वेश्चंस। ये सब क्या ही है पता नहीं, वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो चेन प्रॉब्लम करते हैं एक बार हम, देखना ज़रा। वी हैव अ ग्राउंड एयर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एंड ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर एक चेन पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो चेन क्या क्या है, चेन का लैम्डा तुम्हें गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द चेन इज गिवन, ठीक है। एंड तुम्हें दे रखा है कि यार ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ठीक है, ये है तुम्हारी एक्स, ठीक है। ऑलराइट, और अब क्या दे रखा है कि यहाँ का जो म्यू है, ठीक है, वो के बराबर गिवन है, यहाँ पे जो म्यू है वो के बराबर गिवन है, ठीक है। ऑलराइट, लेट मी जस्ट थिंक कि क्या हो सकता है इसका, ठीक है। इफ़ द चेन इज़ इन इक्विलिब्रियम, इफ़ द चेन इज़ इन इक्विलिब्रियम, फाइंड, क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये मैंने अपने आप से बनाया, ठीक है, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, ज़रा कमेंट में आंसर बता देना इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, इसमें कुछ ज़्यादा दिख रहा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए इसी के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। ज़रा एक क्वेश्चन है, ठीक है, या इसको रहने देते हैं अभी के लिए हम, ठीक है। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम, देन 3 ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक सिस्टम, ठीक है।
अब हम सबसे पहले देखिए कि टू ब्लॉक सिस्टम वर्क कैसे करता है, ठीक है। प्लस अभी हम बस नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बीच वाले ब्लॉक में, फिर टॉप वाले ब्लॉक में, ऐसे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो इसको एक हम क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन माय नोट्स सो दैट वी कैन जस्ट टेक द क्वेश्चन फ्रॉम देयर। ऑलराइट, ठीक है। सो क्वेश्चन देखना ज़रा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। इनकी एक फिक्स अप्रोच रहती है ऐसे क्वेश्चंस की, कुछ नया नहीं इन सब में, ठीक है। वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg here. We have a block of mass 1 kg here. ठीक है, ये ऐसा कुछ है अपने पे सीन, ठीक है। अब क्या किया हमने, नीचे लगाया 8 न्यूटन का फोर्स, नीचे भी अप्लाइड 8 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो म्यू है वो 0.2 है, यहाँ पे जो म्यू है वो 0.1 है। ऑलराइट, ठीक है। अब हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 and 2 kg ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 and 2 kg ब्लॉक, ठीक है। 1 and 2 kg ब्लॉक में हमें बताना है, सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन बता देना, ठीक है। अब देखना कैसे अप्रोच करते हैं वो देखना। स्टेप नंबर 1 अजम्पशंस होती है इसमें, ठीक है। अजम्पशन नंबर 1, सबसे पहली अजम्पशन, चाहे 3 ब्लॉक आए, 4 ब्लॉक आए, 5 ब्लॉक आए, ठीक है। सबसे पहली अजम्पशन ये होनी चाहिए कि लेट अस अज्यूम दैट F1 एंड F2, अगर मैं कहूँ कि इस 2 kg वाले पे F2 लग रहा है एंड 1 kg वाले पे F1 फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ड्यू टू 2 kg ब्लॉक का जो सरफेस है उसकी वजह से, है ना। F1 एंड F2 आर बोथ स्टैटिक इन नेचर, दोनों स्टैटिक है नेचर में, ठीक है। मतलब क्या है कि तुम्हें दिख रहा है कि अगर यार दोनों ही स्टैटिक है तो मूवमेंट की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सबको अपने आप में सेल्फ एडजस्ट होना पड़ेगा, मतलब राइट वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू लेफ्ट वाली फोर्स, समझ गए इसको, ठीक है। अब तुम्हें पता है ऊपर ना ही कोई फोर्स लग रही, ठीक है, और हिल भी नहीं रहा है बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कह दूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 0 है, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब अगर 2 kg वाला ब्लॉक, ध्यान से सुनना, 2 kg वाला ब्लॉक 1 kg वाले पे राइट की तरफ 0 लगा रहा है, तो 1 kg वाला ब्लॉक 2 kg पे लेफ्ट की तरफ 0 लगाएगा ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पे न्यूटन थर्ड लॉ, 0 न्यूटन, ठीक है। अब देखना ये हो गया। अब 2 kg वाले पे देखो ज़रा, 2 kg वाले पे देखो यार, राइट में 8 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। अब अगर इसको बैलेंस करना है, तो मैं पता है अगर इसको बैलेंस करना है, अगर इसको रेस्ट पे रखना है, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें लग रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर क्या होता है अपने को, सेल्फ एडजस्टिंग का, तो यहाँ पे भी 8 न्यूटन लग जाना चाहिए। बट और हमें चेक करना है कि क्या 8 न्यूटन लग सकता है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की उतनी औकात है कि वो 8 न्यूटन लगा सकता है या नहीं लगा सकता, ये देखना है। तो देखो क्या करते हैं हम लगाने के लिए, इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल, जो ये वाला सरफेस लगा रहा है, ये वाला जिसमें हम फ्रिक्शन काउंट कर रहे हैं, तो ये वाला सरफेस कितना लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, देखो 30 न्यूटन लगा रहा है, 30 न्यूटन। अगर तुम ध्यान से देखो, इसका 2 kg और ऊपर वाले का नीचे 1 kg, तो ऊपर की तरफ 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी 6। मतलब यार स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 6 है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 6 है। ये 8 न्यूटन को सेल्फ एडजस्ट कर कैसे सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, और असम्पशन वॉज रॉन्ग, और असम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारा जो असम्पशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग है कि कि 2 kg वाले ब्लॉक पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये रॉन्ग है। अब ऑप्शन कौन सा बचा, दूसरा। अब हम असम्पशन नंबर 2 लेते, देखना ज़रा, अब हैंड टू हैंड चीज़ें चलेगी कैसे। अब तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे तो रूल ब्रेक हो गया, अपना असम्पशन ब्रेक हो गया। इसका मतलब क्या है कि F2 पे अब लगेगा काइनेटिक एंड F1 पे लगेगा स्टैटिक, ठीक है। F1 पे अभी भी स्टैटिक है, ठीक है। अब देखना, अब यार अगर नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, इमेजिन करो
नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से दिख रही है मेरे को। क्या दिख रही है कि 1 kg वाला ब्लॉक और 2 kg वाला ब्लॉक दोनों साथ साथ चले गए, बिल्कुल चिपके चिपके साथ साथ चले गए। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये दिख रही है कि 1 kg और 2 kg के बीच में भी स्लाइडिंग होने लग जाएगी, मतलब 1 kg अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, 2 kg अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले। ये भी अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, अजम्पशन है। ठीक है, ऑलराइट, देखना ज़रा, मैं वापस डायग्राम बनाता हूँ इसका। वापस डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला 1 kg है, नीचे वाला 2 kg है। ठीक है, यहाँ पे लगाया था मैंने 8 न्यूटन का फोर्स एंड इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 एंड ऊपर वाले का 0.1, इसका 0.2 एंड इसका 0.1। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ओके, अब पहली अजम्पशन रॉन्ग हो गई, यार नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये रॉन्ग हो गया अजम्पशन, मतलब नीचे वाला ब्लॉक अब मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, नीचे वाले पे क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हें पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स रहता है पीछे की तरफ, कितना 0.2 इंटू एन, जो कि है कितने, किसके बराबर, 0.2 इंटू एन। नॉर्मल फोर्स कितना दे रहा है, नीचे नेट फोर्स 30 न्यूटन आ रहा है, इसका 20 kg, इसका 20 और इसका 10, तो इसको पूरा बैलेंस करने के लिए इस पूरे वेट को ऊपर 30 लगाना पड़ेगा, तो नॉर्मल फोर्स के आगे 30 न्यूटन, 30, सो ये कितना आ गया 6, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के आगे ये 6 आ गई। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो अगर मैं मान रहा हूँ कि यार इसका भी एक्सेलरेशन ए है, ध्यान से सुनना, और इसका भी एक्सेलरेशन ए है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये दोनों मास को अगर मैं कंबाइन मास मान लूँ, एक हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन सेम होता है हम कंबाइन मास मान लेते हैं, और इनके बीच का जो फोर्स होता है इंटरनल फोर्स बन जाता है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नेगलेक्ट कर देते हैं, बाद में जब हम पे वैल्यूज आ जाती है फिर हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ना एक मास से रिप्लेस कर रहा हूँ, देखना ज़रा, मैं इसको ना एक 3 kg के मास से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, 3 kg के मास से मैंने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे राइट में कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। ठीक है, और पीछे की तरफ कितना लग रहा है, 6 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज ये फिसला फिसली हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, देखना ज़रा, 8 - 6 = 3a, अगर ये a से जा रहा है आगे, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहली बात। ठीक है, अब क्या करना है, अब सोचने वाली बात है यार, हमने अज्यूम किया था कि ऊपर वाला ब्लॉक इसके साथ चल रहा है, था नहीं, अज्यूम किया था, माना था। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम वापस जाएंगे चेक करने, जहाँ भी हम मान रहे चीज़ों को वहाँ पे हम वापस चेक करने जाएंगे। ठीक है, एक काम करो ज़रा, तुम्हें पता है यार इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक काम करो, इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, एक है जो ऊपर वाला ब्लॉक है, एक काम करो इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला एक्सेलरेशन 2/3 इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यह है कि कभी इससे मूव ही नहीं कर सकता। ठीक है, कभी ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों साथ में चले, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में भी फिसला फिसली होगी, 1 और 2 kg के ब्लॉक में भी फिसला फिसली होगी। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो उसके लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए होगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, 0.1 × 10 विच इज़ 1 न्यूटन, सो एक्सेलरेशन मैक्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, बट ये कितना आ रहा है, 2/3 विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि, और सेकेंड assumption came true and both blocks will move forward, with an acceleration of 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, समझ आ गया कि कैसे हम केसेस को सॉल्व करते हैं, कैसे केसेस बनाते हैं, है ना। आई गेस 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में इतना कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर केस। ठीक है,
एक और केस लेते हैं, ठीक है, उससे फिर और अच्छे से पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। लेट्स से वी हैव अ ग्राउंड एयर, ऑलराइट, ओके, लेट्स से वी हैव अ ग्राउंड एयर, अरे ठीक है, हम पे ग्राउंड है, ओके, एंड इस पे अगेन वही दो ब्लॉक्स पड़े, उसका हमें बनाना है, ठीक है। ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। नीचे वाला 2 kg का है, ऊपर वाला 1 kg का है, ठीक है। नीचे लग रहा है 50 न्यूटन्स, नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये है 0.2, इसका है ये है 0.1, ठीक है। अब हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है, ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है। अगेन अजम्पशन नंबर 1 क्या कि F1 एंड F2 आर स्टैटिक। अगर F1 एंड F2 आर स्टैटिक है, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले पे कोई फोर्स लग नहीं रही, इसका मतलब क्या है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 0 है। अगर 2 kg वाला 1 kg पे राइट में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो 1 kg वाला 2 kg पे लेफ्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पेयर, ओके। अब देखना इसका नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, 2 kg वाले पे नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है ये नीचे से ये 30, ये देखो ना 30 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। अच्छा मेरे कोई बात बताना है, इसका म्यू है 0.2, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करूँ, अगर इसमें स्टैटिक लग रहा है तो 50 न्यूटन भी रेस्ट पे रहना चाहिए ना, जो 2 kg वाला ब्लॉक है रेस्ट पे रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई राइट में 50 न्यूटन लगा रहा है तो लेफ्ट में भी कोई 50 न्यूटन लगाने वाला होना चाहिए। कौन लगा रहा है, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज हमने माना कि F1 एंड F2 बोथ आर स्टैटिक, ठीक है, ठीक है। एफ मैक्स गिन लो ज़रा, एफ मैक्स कितना है 0.2 इंटू 30 विच इज़ 6 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू ही 6 न्यूटन, तुम तो 50 न्यूटन लगा रहे हो भाई, तो ब्लॉक तो डेफिनेटली मूव करेगा। ये तो दिख गया तुम्हें है ना कि इसको रोकने की मैक्सिमम वैल्यू ही 6 न्यूटन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात नहीं है अब कि वो इसको रेस्ट पे रख पाए, अब वो फिसलेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस पर, ठीक है, ठीक है। अजम्पशन नंबर 1 तो फेल हो गई। अजम्पशन नंबर 2, F1 इज स्टैटिक एंड F2 इज काइनेटिक, बिकॉज अब F2 मूव करेगा, ठीक है। अब इसमें भी 2 केसेस आते हैं, मैंने बताया था कि या तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले सेम एक्सेलरेशन के साथ, या तो इन दोनों के ऊपर भी फिसली हो, ठीक है, ओके। तो वो कैसे होगा देखना ज़रा। अब मैं क्या मान रहा हूँ कि अगर F1 स्टार्टिंग एंड F2 काइनेटिक, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको एक सिस्टम मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनको एक सिस्टम मान लिया मैंने, है ना, अज्यूम किया मैंने कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया, एक सिस्टम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, 3 kg का, जिस पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे 50 न्यूटन का, ठीक है, जिस पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे 50 न्यूटन का, एंड पीछे की तरफ उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ऑफ वैल्यू 6 न्यूटन का, 6 न्यूटन का, ठीक है। अब तुम्हें देखना कि इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, बस 50 - 6 = 3 है, सो A = 50 - 6 विच इज़ 44/3। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका, 44/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। सो अब हमें बस ये चेक करना है, एक सेकेंड वेट, लेट मी जस्ट चेक, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी हमसे, नहीं हुई, ऑलराइट। अब हमें बस ये चेक करना है कि क्या ऊपर वाला ब्लॉक कैपेबल है इतने एक्सेलरेशन के साथ चलने में इसके साथ। अगर नहीं है तो ऑफकोर्स ये पीछे छूट जाएगा, ये वाला ब्लॉक, ऊपर 1 kg वाला ब्लॉक पीछे छूट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब 2 kg और 1 kg वाले के बीच में फिसली होगी, ठीक है। तो देखो ज़रा इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, कैसे निकालते हैं, 0.1 × 10 पहले मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो, 1 न्यूटन की लग रही है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, ध्यान से सुनना, इसकी जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो ही 1 है। तो ये यार ये 44/3 से कैसे चल सकता है, जो कि 11 से ज़्यादा है, ठीक है, ये तो इतना ज़्यादा है एक्सेलरेशन, है। अब तुम समझ गए कि यार देयर विल बी रिलेटिव मोशन
देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 and 2 kg ब्लॉक ऑल्सो, ठीक है। अब क्या होगा कि 2 kg ब्लॉक तो मूव कर रहा है, बट 1 kg वाला इसके ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। देयर वुड बी difference of acceleration of 1 and 2 kg block. Alright. Okay. So अब हमें ये निकालना है कि कितना वैल्यू हो। बस हमें ये निकालना है कि अब कितना वैल्यू होगा, ठीक है। ओके, अब देखना ज़रा, अगर ये आगे मूव कर रहा है, थोड़ा सोचना ज़रा, अगर ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी है ये कि काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर आगे लगना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी फोर्स लग रही है इस पर आगे लगनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सॉरी। तो इस पर क्या होगा, इस पर 1 न्यूटन की फोर्स आगे लगेगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इसका यही है। तुम देखो 0.1 × 10 करोगे तो यही स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू और यही काइनेटिक है ना। तो इसका जो एक्सेलरेशन आ गया ऊपर वाले का, ये आ गया 1, एंड नीचे वाले का आ गया 44/3। ओके, सो दिस इज योर आंसर टू द क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, फिर अपन थोड़ा क्वेश्चन में वैरी करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। ओके, जस्ट सी द प्रॉब्लम। वी हैव 3 blocks here. One is 1 kg, second is 2 kg, third is 3 kg. ओके, अब देखो जब भी मल्टीपल ब्लॉक्स आ जाए ना ऐसे, तो केस तो सारे वही बनेंगे, ठीक है। केस अगेन वही करोगे कि तीनों ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, फिर देखोगे कि क्या लग भी रहा है नहीं लग रहा, चेक करोगे ऐसे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखना ज़रा ब्लॉक्स कैसे पड़े हुए हैं। सबसे नीचे वाला ब्लॉक ये रहा, 3 kg का, ठीक है। देन 2 kg का, एंड देन 1 kg का, देन 1 kg का, ठीक है। ऑलराइट, और सबसे हमने क्या किया, अब हमने ना सबसे नीचे वाले फोर्स पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। सबसे नीचे वाले पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 15 न्यूटन का, ठीक है। 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये है 0.2, यहाँ पे 0.1 है, एंड यहाँ पे 0.3 है, ठीक है। अब हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ये बताना है, ठीक है। ऑलराइट, सो कैसे करेंगे आप इसको, ठीक है, सोचने वाली बात है। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें बताया यार, मल्टीपल ब्लॉक्स में जब भी क्वेश्चन आया केसेस बनाना है अपने को, ठीक है। अजम्पशंस माननी, वो रॉन्ग होगी कोई बात नहीं, उनको गलत प्रूफ कर करके आगे बढ़ना, ठीक है। डायरेक्टली नहीं लगाना है, डायरेक्टली में फंस जाओगे बुरा वाला, ठीक है, नहीं हो कर पाओगे, गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अजम्पशन नंबर 1, चलो फटाफट लगाओ। क्या होती है अजम्पशन नंबर 1? कि बोथ ब्लॉक्स, अजम्पशन नंबर 1 क्या हमारी यही होती है कि बोथ ब्लॉक्स मतलब तीनों ब्लॉक पे क्या लग रहा है, अपना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, ठीक है। ठीक है, अजम्पशन नंबर 1 हमारी यही होती है कि बोथ ब्लॉक्स पे, तीनों ब्लॉक पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो यार, अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है मतलब तीनों रेस्ट पे होंगे, ठीक है, और तीनों रेस्ट पे होंगे तो ये 0, इस पे ये 0, एंड इस पे अगर ये भी रेस्ट पे, 3 kg वाले को भी रेस्ट पे रखना है, तो इस पे पीछे की तरफ 15 न्यूटन लगाना होगा। ऑलराइट, तो चलो आई गेस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने अभी नोटिस किया कि मेरी बाइक की बैटरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं 3 ब्लॉक से, तब तक तुम 2 ब्लॉक अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो यू कैन मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम ID, ठीक है। तो टेलीग्राम ID मेरी ये है, सब कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, ओके। चलो, सो लेट्स गो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, सी या।